नमस्ते मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। आश्रम वेब सीरीज़ बनाने के पीछे षड्यंत्र का पर्दाफाश। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है कि बॉलीवुड द्वारा हिंदू विरोधी पहली फिल्म बनाई गई हो। यह सिलसिला पिछले कई दशकों से चलते हुए आ रहा है और समाज को सबसे ज़्यादा अगर गुमराह किया है और बिगाड़ने का काम किया है तो वो है बॉलीवुड ने समाज को यही दिया है कि शादी करते हुए लड़की को मंडप से उठा लेना, बलात्कार, चोरी, डकैती, अर्धनंगे कपड़े पहनाना, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ना, लव जिहाद को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को हीन बताना, साधु संतों, देवी देवताओं, मंदिरों और पंडितों का मजाक उड़ाना और पाश्चात्य संस्कृति को महान बताना, यही तो ये लोगों का काम है। आश्रम वेब सीरीज़ फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने बनाई है, लेकिन इसके पीछे बड़ा रहस्य है। प्रकाश झा की इतनी हैसियत नहीं है कि वे करोड़ों रुपए की फिल्म बना ले, फिर करोड़ों रुपए खर्च करके उनका प्रमोशन करे, क्योंकि विज्ञापन से कुछ लाख रुपए ही आएगा, लेकिन उसको किस तरह प्रमोट किया जा रहा है उससे लग रहा है कि इसमें कई करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं राष्ट्र व भारतीय संस्कृति को तोड़ने के ताकतें लगी हुई है और ये इंटरनेशनल साजिश भी हो सकता है, क्योंकि आश्रम नाम पवित्र शब्द है, उस पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा करते हैं, वहाँ पर जाकर शांति पाते हैं। इसके कारण धर्मांतरण कराने वाली मिशनरी और विदेशी प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि साधु संतों के प्रति श्रद्धा करने वाले आश्रम में जाते हैं और वहाँ उनको भारतीय संस्कृति के अनुसार जीने का सही तरीका मिलता है। फिर वे अपने धर्म के प्रति आस्थावान हो जाते हैं, जिसके कारण वे ईसाई मिशनरी के चुंगल में नहीं आते हैं और वे विदेशी प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीदते, जिसके कारण ईसाई मिशनरियों का जो लक्ष्य है भारत में धर्मांतरण करके अपनी वोट बैंक बढ़ाकर सत्ता हासिल करना और जो विदेशी कंपनियों के सामान नहीं बिकने पर उनको अरबों खरबों रुपए का घाटा होता है। इसके कारण ये लोग अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचकर हिंदुओं की आश्रम और साधु संतों के प्रति आस्था को नष्ट करने के लिए साजिश रच रहे हैं और प्रकाश झा जैसे जयचंद गद्दार और अपने ही धर्म के खिलाफ फिल्म बनाने में असली कारण यही है। बड़े बड़े संतों को तो फंसाने के लिए 800 करोड़ आए थे, सोचो। तो ये तो मामूली बात है कि 50 करोड़ दे के भी फिल्म बना ले तो कौन सी बड़ी बात है। देखा जाए तो चर्च में बलात्कार के हजारों किस्से आ रहे हैं, मदरसों में यौन शोषण के कई किस्से आ रहे हैं, पर अभी तक फिल्म कोई ना बनाता है और ना कोई हिम्मत करता है, क्योंकि उसके लिए ना फंडिंग मिलेगा और ऊपर से कमलेश तिवारी की तरह हत्या हो जाएगी। इसलिए वास्तविक में जहाँ पर गड़बड़ हो रही है उस पर ध्यान नहीं है देते हैं, पर हिंदी सहिष्णु है और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए भारी फंडिंग मिलती है। इसके कारण प्रकाश झा जैसे जयचंद हिंदू विरोधी फिल्में बनाते हैं। प्रकाश झा के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी सेना की तरफ से वेब सीरीज़ को बैन करने की मांग की है। सेना के लोगों का कहना है कि सीरीज़ के जरिए साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। करनी सेना के महामंत्री सुरजीत सिंह ने इस मामले पर कहा है कि हमने प्रकाश झा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हमें सीरीज के टाइटल को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। हम चाहते हैं कि इसे लेकर पुलिस उचित कार्रवाई करे। करनी सेना की हिंदूनिष्ठ लोग सराहना कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके पीछे का षड्यंत्र हिंदुस्तानी लोग समझने लगे हैं। वास्तविक तो यह है कि कितने साधु संतों ने घोर तपस्या
की है, फिर वे समाज में आकर उनकी सही मार्ग दिखाए हैं, समाज को व्यसन मुक्ति बनाने का प्रयास किए हैं, कई लोगों के जीवन को विकसित किए हैं, संयमी सदाचार समाज को बनाते हैं, गरीबी आदिवासियों की सहायता करते हैं, गौ माता की रक्षा के लिए अनेक गौशाले चलाते हैं, बच्चों के लिए गुरुकुल चलते हैं, युवाओं के लिए युवा सेवा संघ चलता है, महिलाओं के लिए महिला उत्थान चलता है के लिए केंद्र खोलते हैं, धर्मांतरण पर लोग रोक लगाते हैं, चिंता टेंशन में रह रहे लोगों को शांति देते हैं, स्वदेशी का प्रचार करते हैं, सभी को स्वस्थ सुखी और सम्मानित जीवन जीने की कला सिखाते हैं, राष्ट्र व धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं। वैसे आपको बता दें कि ऐसे फिल्म देखकर श्रद्धालुओं में तो तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर से हिंदू लोग प्रकाश झा के खिलाफ हो गए हैं। तो सत्य तो सामने आता ही है, सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप नहीं। तो असल में विजय सत्य की ही होती है, चाहे आप महाभारत में भी देख लो, सत्य की ही विजय हुई। भले पांडव लोग कम थे लेकिन पांडव की ही विजय हुई, कौरव हार गए। तो इसलिए हमको सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य के लिए हमको जो भी है उसके लिए खड़ा होना चाहिए, सत्य के लिए, क्योंकि सत्य का साथ देना चाहिए। स्वयं भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य का साथ देने के लिए, युद्ध के लिए वो भी उठाया था चक्र। तो भगवान ने बहुत ही मेहनत करते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो ऐसे महान धर्म और संस्कृति को कभी टूटने ना देना मेरे प्यारे हिंदू भाई बहनें। आप अपने जीवन में अच्छे अच्छे चीज़ों को ग्रहण करें और गंदे चीज़ों का त्याग करें, तो आपका जीवन उज्जवल और भविष्य अच्छा होगा। जय श्री राम।